हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 19 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार विश्व में सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेंचर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग, जिसे 17 जनवरी 2024 को दावोस में जारी किया गया है, एक्सेंचर 40.5 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड बना हुआ है। एक्सेंचर डबलिन में स्थित एक आयरिश अमेरिकी पेशेवर सेवा कंपनी है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग में भारत की सबसे मूल्यवान आईटी सेवा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने विश्व में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा प्राप्त किया है। इन्फोसिस इस सूची में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित कितने विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए? आंसर है ऑप्शन सी, 6। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए। इन टिकटों पर सूर्यवंशी राम के प्रतीक सूर्य की छवि है, जो देश में नए प्रकाश का संदेश भी देता है। इसमें पुण्य नदी सरयू का चित्र भी है, जो राम के आशीर्वाद से देश को सदैव गतिमान रहने का संकेत करती है। इसके साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक गणराज्य, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गुयाना, सिंगापुर उन कई देशों में से है जिन्होंने भगवान राम के जीवन की घटनाओं पर बहुत रुचि के साथ डाक टिकट जारी किए हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण ने अयोध्या में सरयू नदी में नाव सेवा यानी कि बोट सर्विस के नियमित संचालन की रूपरेखा तैयार की है। अयोध्या को एक मॉडल सौर शहर में बदलने के उद्देश्य से देश में पहली बार सरयू नदी में सोलर पावर इनेबल्ड ई बोट यानी कि सौर नाव को उतारा गया है। 54वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 5 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड के दावोस में। 54वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 5 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने की। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस पहल के तहत सरकार का लक्ष्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित लाडली बहना योजना के सफल कार्यान्वयन से प्रेरित है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य क्रमशः है? आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात, कर्नाटक और केरल।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी किया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के उनके प्रयासों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित 5 श्रेणियों के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की गई है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात, कर्नाटक और केरल है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश है। लीडर्स राज्य में आंध्र प्रदेश और असम, एस्पायरिंग लीडर्स में बिहार और हरियाणा और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्य या संघ राज्य में छत्तीसगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। दुनिया में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन दुनिया में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। WHO द्वारा जारी तंबाकू सेवन पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1.25 बिलियन वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में मुख्य तंबाकू उत्पादक राज्य जो हैं वो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2023 जारी की गई? आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम फाउंडेशन द्वारा। 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2023 जारी की गई, जिसे प्रथम फाउंडेशन की ओर से बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक से जारी की गई, जिसमें भारत में युवाओं के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के स्तर का विश्लेषण किया गया है। ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स सर्वेक्षण 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित किया गया था, जिसमें 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 34,745 युवा शामिल हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग 43% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1/4 किशोर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक युवा गणित के सामान्य सवाल हल करने में पीछे हैं। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी व मैथ्स में अब लड़कों का रुझान बढ़ रहा है। देश में 36.3% लड़के इन विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक है। इन्फोसिस के सह संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन का एक अंतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर ने इस साल दुनिया भर के देशों की मिलिट्री ताकत की रैंकिंग की नई सूची जारी की है। इसमें अमेरिका पहले, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर शामिल है। फीफा पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी में लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया एताना बोनमती को दिया गया, जो कि बार्सिलोना की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का अवार्ड दिया गया एडरसन को दिया गया, और महिला गोलकीपर सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर में मैरी अर्प्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच में पोप गार्डियोला को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच में सरीना विगमैन को दिया गया।
तो चलिए अब 17 से 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 2013 से 14 से लेकर 2022-23 के मध्य भारत में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 24.82 करोड़ लोग। नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितने प्रतिशत रह गई है? तो 11.28%। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की मापन में किसे शामिल किया जाता है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को। हाल ही में विलियम लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो आंसर हो जाएगा ताइवान के। किसके द्वारा स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। कौन सा युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के दो सबसे पुराने शहरों अयोध्या व अयोध्या के ऐतिहासिक विरासतों, समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के महत्व का प्रतीक माना जाता है? तो अभ्यास अयोध्या। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2024 को किस राज्य या संघ क्षेत्र के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित समारोह में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? तो केरल के। विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये स्विट्जरलैंड करेगा। असम राज्य में सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई को। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो चौथी रैंक है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया का सबसे कम ताकत वाला देश कौन सा है? तो ये भूटान है। हाल ही में किस राज्य को 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मेघालय को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।